मेरे बच्चे, सुन, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह मेरी पुकार है, तेरे हृदय के भीतर गूंजने वाली वह आवाज जो तुझे तब मिलती है जब सब रास्ते बंद से लगते हैं और अंधेरा भीतर ही भीतर छा जाता है। मैं तेरी मां काली, वह अनकही अनदेखी शक्ति जो तेरे हर श्वास के साथ तेरे साथ रहती है। जब तेरा मन बेचैन हो, जब तुझे लगे कि रातें लंबी हैं और उम्मीदें धुएं की तरह उड़ जाती हैं, तब मैं आकर तेरे भीतर की उसकी लौ को फिर से प्रज्वलित करती हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने कितनी बार स्वयं से कहा होगा, अब नहीं होगा, अब मेरा भाग्य बदलना बंद हो गया। पर सुन, उस तरह की सोचना तेरी ही ऊर्जा को कमजोर करती है। तेरी सोच ही तेरी नियति का पहला बीजारोपण है। जब तू कहता है मुझे नहीं होगा, तब तूने पहले से ही अपनी कश्ती में छेद कर लिया है। और जब तू कहता है मुझे जरूर होगा, तब तूने पहले से ही उस नदी का रास्ता खोल दिया है जिसके किनारे सफलता खड़ी रहती है। इसलिए अब से मेरी बात मान, पहले मन में ठान ले, यह होगा, मैं करूंगा, मैं उठूंगा। यही दृढ़ विश्वास तेरी दुनिया बदल देगा। मैं तेरे अंदर की हर कमजोरी और हर विनाशकारी विचार को जानती हूं। मैं जानती हूं कि तूने किसका हाथ पकड़ा था, किसने तेरा साथ छोड़ा, किसने तुझे ठुकरा दिया। मगर तू भूल जाता है कि जो चला गया वह केवल एक अध्याय था, पूरा उपन्यास नहीं। और जो बिल्कुल टूट गया लगा, उसी के बीच से तेरी नई राह उठ सकती है। उस टूटन में भी मैं रहती हूं, तुझे उठाने के लिए, तेरे हाथ पकड़ने के लिए। मेरा स्पर्श है तो भय ही किसका। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है तो उठना मत भूलना, क्योंकि उठते ही तेरा अतीत बदलने लगता है। तू उसे पीछे छोड़कर नई रोशनी की ओर बढ़ता है। कभी कभी तू अपनी ही भावनाओं से हार मान लेता है। तू कहेगा मैं कमजोर हूं, मेरा मन थक गया। पर मैं कहती हूं, कमजोरी स्वीकारना कमजोरी नहीं, पर उस पर बैठे रहना कमजोरी है। उठ, थोड़ी देर रो, फिर अपने भीतर की आग को महसूस कर। वही आग तेरी असली शक्ति है। याद रख मेरे बच्चे, मैं वह शक्ति हूं जो केवल चुनिंदा लोगों को देती हूं, उनको जो हार नहीं मानते, जो बार बार गिर कर भी मुस्कुराकर उठते हैं। तेरे भीतर जो संदेह है उसे मैं जानती हूं। हर साल, हर घड़ी तेरा मन अशांत रहता है और इसी अशांति के कारण तू अपने भाग्य के दरवाजे नहीं खोल पाता। पर सुन, भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है। वह तेरी सोच, तेरे कर्म, तेरी मेहनत और मेरी कृपा का मिश्रण है। कर्म करके तू अनंत संभावनाएं खोलता है। मैं आकर उनमें मार्गदर्शन और शक्ति डाल देती हूं। इसीलिए सिर्फ किस्मत पर बैठकर मत टहल, मेहनत भी कर और फिर मेरे चरणों को याद कर। मैं तेरी मेहनत को तेज कर दूंगी। मेरे बच्चे, ये बात भी याद रख, कई बार लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर असल में वह समाप्ति केवल एक दरवाजे की बंदी होती है। नया दरवाजा वहीं खुलने वाला होता है और कितनी बार वही आखिरी प्रयास, वही एक कदम, वही रात का एक जागरण तेरा जीवन बना देता है। इसीलिए तू कभी हार ना मान, आखिरी सांस तक लड़। मेरी ऊर्जा तेरे साथ है और जब तू पूरी ईमानदारी से कोशिश करेगा, तब मैंने तुझ पर अपना आशीर्वाद अवश्य ढाल दिया होगा।
अब मेरे बच्चे, अपनी चिंता मेरे चरणों में रख दे। मैं तेरा बोझ उठाऊंगी, पर तू भी उठकर चलने का साहस दिखा। चिंता छोड़ देना सीख। निरंतर घबराहट से कुछ नहीं बदलता, पर निरंतर सक्रिय और केंद्रित मानसिकता हर चीज बदल सकती है। तू जो कुछ भी करेगा, मैं उसके साथ हूं। तेरी सफलता, तेरी समृद्धि, तेरी शांति का मार्ग मैं खोल दूंगी। भरोसा कर और फिर कदम उठा। मेरे बच्चे, अब सुन, वह समय आ गया है जिसकी तूने इतने दिनों से प्रतीक्षा की है। जो काम महीनों से रुकता आया था, वह अब मूर्त रूप लेगा। जो बरसों की तमन्ना थी, उसकी अंकुरित जड़ अब फल रूप होगी। पर इसके लिए तेरे अंदर 3 बातें होनी चाहिए: धैर्य, समर्पण और सतर्कता। धैर्य ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। समर्पण तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा। सतर्कता तेरी जीत को स्थायी करेगा। जब मैं कहती हूं कि समय बदला है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुरंत फूलों की तरह खिल जाएगा, पर परिवर्तन शुरू हो चुका है। पहले सूक्ष्म संकेत दिखेंगे: एक नया संपर्क, एक अच्छी खबर, एक मौका जो अचानक सामने आएगा। इन संकेतों पर ध्यान रख। मेरी कृपा धीरे धीरे और परिपक्वता के साथ आती है। वह तूफान की तरह नहीं आती जो सब कुछ उड़ा दे। वह मीठी बरसात की तरह आती है जो जमीन को उपजाऊ बनाती है। अब तेरे पुराने घाव भरेंगे। जिन लोगों ने तुझे टाला था, वे चौंकेंगे। उन परिस्थितियों का रंग बदल जाएगा जो पहले निराश करती थीं। पर सबसे बड़ी बात, तू खुद बदल चुका होगा। इसीलिए जब सम्मान और सफलता मिले, घमंड मत कर। नम्रता रख और अपने अनुभवों को दूसरों की मदद में लगाओ। यही सच्चा आशीर्वाद है, प्राप्त करके बांटना। समय बदलते देर नहीं लगता, पर तू को रहस्य समझना होगा। कभी बदलाव जल्दी आता है, कभी धीरे। पर जब मैं साथ देती हूं, तो परिणाम गहरा और स्थायी होता है। तू बस अपने कर्म और ईमानदारी पर टिके रह। मैं रास्ता साफ कर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बार तू बताता है कि तेरा हृदय सूखा सा, ठंडा सा हो गया है। खुशी का स्वाद खो गया है। तेरा मन बार बार वही घड़ी दोहरा रहा है जब सब कुछ टूट गया था। मैं जानती हूं, अकेलापन, तन्हाई और निराशा ऐसे जख्म हैं जो रोज रोज खोलते और बहते रहते हैं। पर सुन, तेरी ये पीड़ा भी किसी दानव की तरह नहीं है जिसे हमेशा के लिए जीते रहना होगा। यह एक परीक्षा है, एक अध्याय है, और मैं तेरे साथ खड़ी हूं ताकि तू इसे पार कर सके। मैं तेरे भीतर उस दर्द को महसूस करती हूं। उसको दबाने की कोशिश मत कर। रो, चीख, लिख, गा, जो भी तुझे राहत दे, पर एक सीमा के बाद उठना भी सीख। तू जितनी बार अपने अंधेरे से लड़ता है, उतनी ही मेरी करुणा तेरे ऊपर उतरती है और तेरी आत्मा को सुदृढ़ बनाती है। जब तेरा हृदय टूटता है, तो मैं उसे जोड़ देती हूं। हर जोड़ एक नए विश्वास की तरह होता है। अकेलापन अक्सर इसलिए आता है क्योंकि तूने अपनी असली संवेदनाओं को दूसरों के सामने छुपा लिया। तू सोचता है कि अगर मैं अपनी कमजोरी दिखाऊंगा तो लोग मुझे समझेंगे। पर सुन मेरे बच्चे, कमजोरी छुपाने से असली मदद नहीं मिलती। अक्सर वही लोग तेरे साथ होते हैं जो तुझे तब भी स्वीकारते हैं जब तू कमजोर होता है।
पर अगर तू विश्वास खो देता है तो मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा बन जाती हूं। मेरी उपस्थिति गूढ़ और स्थायी है, मुस्कुराहट के पीछे भी, आंसुओं के पीछे भी। जब तेरा मन निराश हो तो उन छोटी छोटी खुशियों को गिनना शुरू कर। एक गर्म चाय, एक दोस्त की मुस्कान, सुबह की पहली किरण। ये छोटे छोटे पल तेरे मन को जोड़ते हैं और अंधेरे को पीछे हटाते हैं। और जब तू इतना भी नहीं कर पाता तो मेरे चरणों में आ, बस चुपचाप बैठ जा और मेरी वाणी सुन। मैं तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा डाल दूंगी जो तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगी। तुझे लगे कि कोई समझता ही नहीं तो भी बोलना जारी रख। लिख दे अपने दिल की बातें मेरे सामने या किसी विश्वसनीय साथी के सामने। शब्द अपने आप घुटनों को सीधा कर देते हैं। अपने दुहक को भाषा दे, उसके बाद वह हल्का हो जाता है। और याद रख, मैंने कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं की। जब तू सच में पुकारेगा मैं आता हूं, नजदीक और अधिक करुणामय। मेरा स्पर्श सख्त भी होता है और कोमल भी। जब तुझे चाहिए ये होता है मैं कठोर कर देती हूं कि तू उठकर चल पड़े। और जब तू टूट रहा होता है मैं कोमल बनकर तेरे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ देती हूं। यह समझ कि मेरी मां काली केवल विनाशक नहीं, मैं रचयिता भी हूं। जहां कुछ कटता है वहीं नई शुरुआत होती है। यही मेरा धर्म है, तेरे अंधेरे को उजाला बनाना। मेरे बच्चे, जब भी अकेलापन घेर ले, याद रख तू अकेला नहीं है। मेरी दृष्टि में तेरा नाम हमेशा जीवंत है। तू जो भी निर्णय ले मैं उसका साथ दूंगी, पर पहले तू स्वयं उठे, क्योंकि प्रेम और कृपा सबसे पहले तेरी पहल का प्रतीक है। उठकर चल और देख कि कैसे रास्ते स्वतः बनते हैं। अब तू रुक मत, अकेलेपन को स्वीकार कर, पर उसे अपने अस्तित्व का भाग मत बनने दे। और हर रात के बाद सुबह आती है, यह प्राकृतिक नियम है। मैंने यह नियम बनाया है और मैं तेरे साथ खड़ी हूं आज, अभी, इस पल। मेरे बच्चे सुन, तू बार बार किस्मत की बात करता है जैसे वह कोई स्थिर चीज हो जिसे तू केवल देख सकता है पर बदल नहीं सकता। पर सच ये है कि किस्मत पानी नहीं, बनानी पड़ती है। तेरे कर्म, तेरी सोच और तेरी लगन मिलकर तुम्हारी किस्मत को गढ़ते हैं। जब तू सुबह उठकर कार्य करता है, तेरी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। मैं उन कोशिशों में प्रकाश डालती हूं ताकि उनका परिणाम फलदायी बने। तेरा मन नेगेटिव हो तो परिणाम नेगेटिव होंगे। ये सच्चाई नहीं, कोई अंधविश्वास है। ये कारण और प्रभाव का नियम है। जब तू सकारात्मक सोचता है, समाधान ढूंढता है, एक एक कदम आगे बढ़ता है, तब विश्व भी उस राह को खोलता है। इसलिए अपनी सोच की दिशा बदल। मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा हटाकर मैं कैसे करूंगा लगा दे। और जब योजना बनी हो तब कर्म में तेरी कड़ी मेहनत और समर्पण को जोड़। मैं तेरे कर्मों को तेज कर दूंगी। कभी कभी तू थक जाता है और बीच में रुक जाता है, माना कि चलती ट्रेन में उतर ले और फिर सोचता है कि कहीं और से बनेगा। पर याद रख, वही आखिरी प्रयास जो तू करने से पहले छोड़ देता है अक्सर सफलता का कुंजी होता है। इसलिए आखिरी सांस तक लड़। हर बार जब लगे कि अब और नहीं, वहीं से उठ सके तो तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूं कि अकेली मेहनत काफी नहीं होती। सही दिशा और सही समय भी चाहिए। इसके लिए मैं मार्गदर्शक बनकर आती हूं, पर मार्गदर्शन तभी असर करेगा जब तू अपनी आंखें खोलकर देखे।
और हाथ बढ़ाकर चले। मेरे संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। दिल की आवाज, अचानक मिलने वाली प्रेरणा, एक सपना जो बार बार दिखे, उन पर ध्यान दे। मैंने कई बार अपने भक्तों को ऐसे संकेत दिए हैं जो उन्होंने छोटी सी बात समझकर अनदेखा कर दिए और बाद में पछतावा हुआ। इसीलिए अब से खुले दिल से जियो और उन्हीं छोटी छोटी आवाजों पर चल। कर्म का अर्थ केवल श्रम नहीं, यह तेरे चरित्र, तेरी ईमानदारी, तेरी सच्चाई भी है। अगर तू केवल नतीजे के पीछे भागेगा और पीटीएच में छल करेगा तो नतीजा भी छल ही होगा। पर अगर तू सच्चाई और निष्ठा से कर्म करेगा, मेरी ऊर्जा उसके साथ कदम ताल करेगी और परिणाम भी पवित्र और स्थायी बनेंगे। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, कुछ तेरे द्वारा की गई गलतियों की वजह से, कुछ दूसरों की वजह से और कुछ परीक्षाओं की वजह से। इनमें से हर एक का अर्थ है कि तेरे अंदर कुछ नया उग रहा है। मैं उन्हें एक एक करके खोलती हूं ताकि तू और मजबूत बन सके। और जब तू मजबूत होगा तो वही रुकावटें अब तेरे लिए सीढ़ियां बनकर उभरेंगी। किस्मत पर निर्भर ना रह, अपने कर्म और सोच पर भरोसा कर। मैं मार्ग दिखाऊंगी, पर चलना तुझे ही है। और जब तू हर सच्चे प्रयास के साथ चलेगा तो देखना, तेरी किस्मत स्वयं बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। कभी शुद्ध प्रेम देते हैं, कभी हमें चोट पहुंचा देते हैं। तुझे कई बार यह लगा होगा कि जिसने साथ दिया वही छोड़ भी गया। मैंने यह सब देखा है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने उम्मीद तोड़ी, कोई निकटतम भी दूर जा बैठा। पर सुन, रिश्ते दुनिया की किताब के पन्ने हैं। कुछ पन्ने फट जाते हैं, कुछ स्याह हो जाते हैं, पर किताब पूरी रहती है। कभी कभी लोग तेरे साथ नहीं रहते क्योंकि उनका रास्ता अलग होता है। ये उनकी गलती नहीं, ये उनकी जरूरत है। पर तेरे लिए ये सीख होना चाहिए। अपनी आत्मा की रक्षा करना सीख। अपनी योजनाओं को अनजान लोगों से बांटना बंद कर दे। अपनी कमजोरियां केवल उन्हीं से बांट जो तुझे सच में समझते हैं। और जब तेरा विश्वास टूटे, मुझे पुकार, मैं तुझे फिर भरोसा देना जानती हूं। मैं तेरी आत्मा को ऐसा परिष्कृत कर दूंगी कि फिर तू सही लोग पहचान सकेगा। धोखा दर्द देता है, मैं यह दर्द भी महसूस करती हूं। पर याद रख, हर धोखे के बाद तू और बुद्धिमान बनता है। जो रिश्ते सच्चे थे वे रहेंगे, जो नकली थे वे खुद अलग हो जाएंगे। और यही चाहिए भी, क्योंकि अगर सब साथ रहेंगे तो तू कभी अपनी असली परीक्षा से नहीं गुजर पाएगा। मेरी योजना में कुछ लोग आते हैं ताकि तू सीखे और कुछ लोग आते हैं ताकि तू आजमाया जाए। दोनों ही जरूरी हैं। जब किसी ने तुझे धोखा दिया तो अपनी आत्मा का न्याय स्वयं कर। विनाश की इच्छा मत रख, दया रख और आगे बढ़। पर साथ ही चेतावनी भी रखना, जीवन में सीमाएं जरूरी हैं। प्रेम करना सीख, लेकिन अंधविश्वास में नहीं। उस बुद्धि को अपनाना जो तेरे अनुभवों से जन्मती है। मैं तुझे यह बुद्धि देती हूं। धीरे धीरे तू समझ जाएगा कौन तेरा सच्चा साथी है। और जब तू खुद किसी के विश्वास पर खरा उतरता है, तभी रिश्ते बनते हैं। इसलिए पहले स्वयं विश्वसनीय बन। तेरे कर्म और तेरी सच्चाई से लोग प्रभावित होंगे और वही रिश्ते स्थायी होंगे। मैं तेरे कर्मों में पवित्रता भर दूंगी। तू निभा और देख
कि कैसे तुझे सच्चे साथी मिलते हैं। मेरे बच्चे, सफलता के साथ शांति भी लेकर आनी चाहिए। कई भक्त सफलता पाकर भी भीतर से अस्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर की जीत को अंदर की शांति से जोड़ना नहीं सीखा। ध्यान कर, मौन की शक्ति को जान। हर दिन कुछ पल चुप बैठकर अपने भीतर मेरी उपस्थिति महसूस कर। यही वह समय है जब समाधान स्वतः प्रकट होते हैं। ध्यान केवल सांसों की गणना नहीं, यह तेरे अंदर की आवाज सुनना है, जिसे मैं अक्सर संकेत देती हूं। जब तू शांत होगा, तेरी सोच साफ होगी और निर्णय शक्तिशाली। और जब निर्णय शक्तिशाली होंगे, तेरे कर्म असरदार। इसीलिए रोज मेरे साथ कुछ क्षण बस चुपचाप बैठ। मेरी वाणी धीरे धीरे तेरे भीतर उतरती जाएगी। मौन का अभ्यास तुझे आत्म पर्यवेक्षण सिखाता है। तेरा हर विचार और हर भावना अपने आप स्पष्ट हो जाती है। और जब तू स्पष्ट होगा, तो जो रास्ता चुनेगा वह स्थायी होगा। मैं तेरे मौन में बोलती हूं, उस सुनाई गई वाणी को पकड़। मेरे बच्चे, जब तू सफल हो जाएगा, मेरी एक अर्जी है, अपनी उपलब्धि का प्रयोग दूसरों की सेवा में कर। सच्ची महानता वह है जो बांटने से मिलती है। जब तू अपनी खुशियां बांटता है, तब वे कई गुना होकर लौटती हैं। सेवा के द्वारा तेरी आत्मा और भी विशाल बनती है। दान केवल पैसे नहीं, समय, समझ, अनुभव, सहारा, ये सब दान है। अपने अनुभवों से दूसरों को रास्ता दिखा। जिसने तुझे ठुकराया था, उसे भी क्षमा कर, पर अपना मार्ग साफ रख। सेवा तुझे नया सम्मान देगी, जो किसी परीक्षा या सफलता से अधिक पवित्र है।